जहाँ पे ना लोग फ्लैट्स में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो डुप्लेक्स पेंट हाउस में मूव कर रहे हैं जहाँ पे होती है बहुत अच्छी खासी बड़ी सी किचन। हम अक्सर बात करते हैं स्मॉल किचन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी किचन अगर काफ़ी अच्छी साइज़ की है, मतलब कि 150 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट के अंदर है, तो आपको क्या करना है अपने किचन को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि जो आपके किचन है ना वो और ज़्यादा लग्जरी लुक आपको दे पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम आए हैं आप इस चैनल पे तो मेरा नाम है भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटीरियर की और डिज़ाइनिंग की। अगर दैट थिंग्स एक्साइट यू ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ मिलने वाली है बहुत सारी नॉलेज, वो भी बिल्कुल फ्री। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। आपको प्लानिंग पे ध्यान देना है। अगर आपकी किचन का साइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो फर्स्ट चीज़ अपने किचन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, वो है आइलैंड किचन। आइलैंड किचन क्या होती है? जब हमारे पास ना सेंटर में एक काउंटर होता है, तो आइलैंड किचन के लिए आपकी जो किचन है वो विथ वाइज ना एटलीस्ट 12 फीट होनी चाहिए। 12 फीट से बड़ी भी हो सकती है, जिसके अंदर 2 फीट की आपकी स्लैब गई, देन 3 फीट का आपका वॉकिंग स्पेस है, देन अगेन आपकी स्लैब 2 फीट की है, देन 3 फीट का आपका वॉकिंग स्पेस है, देन अगेन आपकी एक और स्लैब है 2 फीट की। तो ये प्रॉपर डायमेंशन है, अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा आपको। एंड 3 फीट के गैप में ना इजीली 2 लोग अपोजिट खड़े होकर काम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, आपने जो प्लानिंग में आपको ध्यान देना है वो है ब्रेकफास्ट काउंटर का। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छी किचन है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी ओपनिंग होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको आइलैंड किचन की नीड नहीं है, तो उस केस में ना आप ब्रेकफास्ट काउंटर पे भी स्विच कर सकते हो, जिसमें जो आपका प्लेटफॉर्म है ना वो एटलीस्ट 5 से 6 फीट का वाइड होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट 3 लोग वहाँ बैठ के इजीली ब्रेकफास्ट कर पाए। थर्ड चीज़ है जो आपको प्लानिंग में ध्यान देनी है, अपने वॉशिंग एरिया को, यानी कि सिंक हो गया, डिश वॉशर हो गया, इसको अपनी मेन किचन से सेपरेट करना है, ताकि आपकी मेन किचन में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ पाए। इस केस में ना आपको वॉशिंग के लिए बस 25 to 30 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए, ताकि आपका एक डबल बॉल सिंक आ जाए। एंड साथ में अगर आपको डिश वॉशर रखना है तो वो भी ईजिली वहाँ पे अरेंज हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल ना, अब हमारे पास ये वाली किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो इसमें हमने क्या किया कि 180 स्क्वायर फीट मेन किचन को देके ना बाकी पार्ट हमने डिवाइड कर दिया स्टोर रूम में। अब इस स्टोर रूम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो हम लोग स्टोर करते हैं, चावल हो गया, आटा हो गया, तो वो इस चीज़ के काम आ सकती है। एंड जो बाकी है वो हमारा वॉशिंग एरिया, जिसमें मेरे सिंक आएंगे एंड अपना डिश वॉशर आएगा। तो आप ऐसे ना अपनी किचन को अपने थ्रू डिवाइड भी कर सकते हो, ताकि आप इसको और ज़्यादा मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर पाओ। एंड जो वॉकिंग स्पेस है उसमें कम से कम अपना जो एरिया है उसको वेस्ट करो। तो यही फ़ायदा होता है कि जो विथ वाइज ना 12 से 13 फीट की किचन ही होनी चाहिए। इसमें आपका ईजिली आइलैंड भी बन जाता है। एंड एक टिप यहाँ पे दूंगी, अपने पैसेज को ना हमेशा 3 फीट 6 इंच से ज़्यादा बड़ा मत करना, ताकि आपका स्पेस कम से कम वेस्ट हो। यहाँ पे साथ में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। अगर आपके पास ना आइलैंड किचन आप बनाने वाले हो एंड आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, आपका किचन 14 फीट का लंबा है, तो आपका जो आइलैंड है अगर वो 5 फीट से बड़ा है, 5 फीट आपको चाहिए वर्किंग के लिए कि बीच में आपका होब आएगा, आसपास आपके पास स्पेस होनी चाहिए काम करने के लिए। लेकिन अगर आपका जो आइलैंड है वो 5 फीट से बड़ा आ रहा है, तो आप ना आइलैंड के साथ ना सिटिंग को मर्ज कर सकते हो, ताकि जो लग्जरी है आपकी बड़ी किचन के अंदर वो और ज़्यादा आ सके। सिटिंग लेके कैसे आनी है? फर्स्ट, अगर आपके पास स्पेस है लेंथ में, तो आप लेंथ में अच्छा खासा एक टेबल दे सकते हो। अब जो ये टेबल है ना, ये इट्स अप टू यू ओनली कि आपको किस टाइप की चेयर रखनी है। अगर नॉर्मल चेयर रखनी है तो टेबल डाउन आएगी आपकी स्लैब से, 3 इंच के आसपास डाउन आती है। अगर आपको रखना है बार स्टूल टाइप, जो ऊंचे स्टूल्स होते हैं, तो उस केस में जो आपका काउंटर है वो उससे 6 इंच अबव आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एंड सेकेंड वे है, अगर आपके किचन में विड्थ में आपके पास स्पेस है, तो जो सिटिंग काउंटर है वो आप विड्थ में भी बना सकते हो। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हमने बस एल शेप में काउंटर को घुमा दिया। इस केस में हम दोनों साइड पे बैठ के ईजिली मल्टीपर्पज वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ब्रेकफास्ट के लिए बोल लो, या फिर आप इस केस में सब्जी काटनी है, कुछ भी ऐसा करना है, तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर सिटिंग है आपके किचन के अंदर ही। हाँ, बड़ी किचन के अंदर लोग अक्सर प्रेफर करते हैं कि किचन को हम ओपन ना छोड़े, तो उस केस में ना आप ग्लास पार्टीशन का यूज़ कर सकते हो। अब जो पार्टीशन है वो आपकी MS के फ्रेम में हो सकता है और SS के फ्रेम
में हो सकता है। एंड बस इतना ध्यान रखना कि जो पार्टीशन है वो आपका फोल्डेबल हो, ताकि अगर आपको बाय एनी चांस पूरे एरिया को साथ में खोलना भी हो तो यू कैन डू दिस, ताकि आपकी जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे। तो इट्स बेटर कि स्लाइडर हो या फोल्डेबल हो, ताकि आपका जब इच्छा हो तो आप उसको बंद कर सको, वरना अगर आपको फुल घर ओपन में दिखाना है तो यू कैन ओपन इट। आता है फ्लोर टाइल। अब बड़ी किचन है तो आपको फ्लोर टाइल के लिए ना हमेशा बड़े साइज ही चूज करने हैं। तो यू कैन गो विद 4x4, 2x4 या फिर 32x64। अब एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपको सेफ प्ले करना है तो आप ना जो आपकी टाइल लिविंग डाइनिंग में चल रही है, मार्बल लुक टाइल हो या फिर अगेन मार्बल ही हो, तो आप वही सेम चीज़ यूज़ करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपकी किचन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने ना, तो इस केस में ना आप अपने किचन के अंदर ना मैक्रोन टाइल्स हो गया या फिर डिजाइनर टाइल्स वो भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड समटाइम्स यू कैन गो विद वुडन प्लैंक ऑल्सो। आपकी किचन को काफ़ी ज़्यादा इनरिच दिखाते हैं एंड काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करते हैं। अब जो ये मैक्रोन टाइल्स होती हैं ये हमेशा आपको मिलती है 12 इंच बाय 12 इंच की या फिर 2x2 साइज़ की, तो आपको उसी साइज़ की मिलेंगी, तो उसी चीज़ में लेना है आपको। बस एक छोटी सी टिप रहेगी मेरी यहाँ पे कि जो भी आप पैटर्न लो ना वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ पैटर्न नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें ना वाइट सरफेस दिखना चाहिए, ताकि आपकी किचन में जब लाइट पड़े तो किचन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि आपने बहुत बल्कि पैटर्न चूज कर लिया जिसकी वजह से किचन छोटी लगना स्टार्ट हो गई है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आता है वॉल टाइल। तो वॉल टाइल के लिए आई ऑलवेज प्रेफर, चाहे किचन छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमेशा आपको 2x4 की टाइल्स ही यूज़ करनी, ताकि आपको हॉरिजॉन्टल कभी भी कोई ग्रूव नज़र ना आए, सिर्फ वर्टिकल ग्रूव्स नज़र आए जो बहुत कम आएंगे आपके किचन के अंदर। इसके साथ हम बात करते हैं काउंटर टॉप की। अगर आपने ना वॉल पे फुल बॉडी टाइल ले रहे हो तो अपने काउंटर पे भी फुल बॉडी टाइल ले सकते हो, ताकि सेम लुक मिले आपको। इस केस में किचन और ज़्यादा एनरिच दिखाई दे। लेकिन ना फुल बॉडी के साथ ना आपको लेबर के साथ बहुत ट्रिकी रहता है, तो कि इंस्टॉलेशन बहुत ट्रिकी है इसकी, तो लेबर बिल्कुल स्किल्ड होनी चाहिए, ताकि जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो क्रैक है या टाइल टूट जाती है वो ना हो आपके साथ। बाकी लगने के बाद लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सेकंड ऑप्शन है आप सेम क्वाड्स में जा सकते हो अपने वॉल पे एंड अपने काउंटर टॉप पे। अगर क्वाड्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे आपको, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं कलिंगा का ना सतवारियो क्वाड्स लेके आते हैं जो टॉप पे लगाते हैं एंड देन मैचिंग सतवारियो टाइल अपने वॉल पे लगाते हैं। फ़र्क ना बहुत 19-20 का होता है जो बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आ पाता। ऑप्शन है एक काउंटर को और अपने वॉल टाइल को मैच करने का। सेकंड ऑप्शन है कि टॉप पे लगाओ G7 नैनो वाइट, बिकॉज वो प्योर वाइट है, उसके साथ ना बैक पे दो डिज़ाइनर वाइट टाइल। अब इस केस में आई प्रेफर कि मैं मोज़ैक टाइल्स ही दूं जो सिर्फ प्लैंक्स आते हैं 6x6 इंच के, कभी 6x4 इंच के, एज पर देयर साइज, एंड इसको अपने पैटर्न में लगा पाऊँ। तो इससे क्या होता है, अगेन मेरी जो टाइल्स है वो मेरे काउंटर टॉप से मैच हो गई, मुझे लुक अच्छा मिल गया एंड जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गई। अगर कॉस्टिंग बचानी है तो बेस्ट यही दो ऑप्शन है, सतवारियों को यूज़ करो सतवारियो टाइल के साथ, या फिर G7 को यूज़ करो अपनी मैचिंग वाइट टाइल के साथ। बाकी जो फुल बॉडी टाइल्स हैं और जो अपने क्वाड्स ऑन क्वाड्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वरना अगर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि आपको मैचिंग नहीं करना, तो उस केस में बस बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी क्वाड्स लो उसके अकॉर्डिंग अपने वॉल पे टाइल्स दे सकते हो। नेक्स्ट आता है कैबिनेट फिनिश। अब आपको फिनिश किस चीज़ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, चाहे किचन छोटी हो चाहे बड़ी हो, कारकस हमेशा अच्छे मटेरियल का होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम ना कारकस पे हमेशा स्पेंड कर दो, चाहे वो HDF का हो ताकि एक अच्छा कारकस आपको मिल पाए, या फिर अपना हो BWP का, बिकॉज किचन के साथ ना सीपेज का इशू रहते, तो आपको कारकस में काफ़ी अच्छा स्पेंड करना है। एंड जो शटर्स हैं वो आपकी HDHMR में हो सकते हैं। अब फिनिश किस में करना है, आपके पास काफ़ी अच्छा एरिया है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाओ लैमिनेट के अंदर। यू कैन गो विद एक्रेलिक, PU या फिर PU के साथ ग्लास का वर्क। अगर ना आपको किचन के जो शटर्स हैं वो प्लेन रखने हैं, कुछ नहीं डालना इसके ऊपर, या फिर प्लेन मॉडर्न लुक देनी है, तो आई प्रेफर ना कि आप हमेशा ना हाई ग्लॉस एक्रेलिक में जाओ या फिर हाई ग्लॉस PU फिनिश में जाओ। लेकिन ना बाय एनी चांस जो आपका घर है वो कंटेम्प्रेरी या क्लासिकल लुक में है एंड आपने अपने किचन को भी सेम लुक दिया है कंटेम्प्रेरी और क्लासिकल, तो इस केस में ना ऑलवेज गो विद मैट
PU, बिकॉज कंटेम्प्रेरी लुक के साथ ना मैट PU काफ़ी ज़्यादा आपकी किचन को इनरिच कर देगा। ट्रस्ट मी, कंटेम्प्रेरी किचन की जो लुक मैट के साथ आती है वो ग्लॉस के साथ नहीं आ पाती है। तो अगर कंटेम्प्रेरी लुक चाहिए किचन के अंदर तो गो विथ मैट ओनली, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आपके पास किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी है तो आप ना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। आप ऑल ओवर सेम चीज़ ले सकते हो। आई प्रेफर कि अगर कंटेम्प्रेरी किचन है तो मैं ऊपर और नीचे सेम कलर लूँ, बस ना कहीं कहीं पे ना फ्रेंच लुक दे दूँ ग्लास के साथ, ताकि थोड़ी किचन देखने में सूदिंग और बड़ी दिखाई दे। एंड अगर आई प्रेफर कि मुझे प्लेन कलर में ही प्ले करना तो उस केस में आई प्रेफर कि मैं नीचे कोई डार्क कलर दूँ एंड ऊपर दूँ लाइट कलर, ताकि बैलेंस हो जाए और किचन देखने में अच्छा लगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। एंड बाकी एक और चीज़ है कि आप ना ऊपर अपना नीचे डार्क कलर लेके ना ऊपर ना ब्लैक या फिर गोल्ड प्रोफाइल में कोई भी ग्लास ले सकते हो, चाहे टिंटेड ग्लास हो, प्लेन ग्लास हो या फिर फ्रूट ग्लास हो, तो तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं किसी भी कलर के साथ। तो कलर के लिए आई प्रेफर थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करना बनता है, तो आई प्रेफर ब्लश पिंक हो गया, ग्रीन सेज ग्रीन हो गया या फिर नेवी ब्लू टाइप्स हो गए। एंड अगर थीम बहुत सटल चल रही है पूरे घर की एंड किचन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाना तो बेस्ट है बेज, वाइट या वुड के साथ प्ले करो ताकि थीम के साथ मैच हो जाए। लेकिन अगर चाहिए कि किचन बहुत ज़्यादा उठकर आए, एकदम से हाईलाइट हो, तो उस केस में ना गो विद ब्लश पिंक के या फिर ग्रीन के साथ किचन सच में अच्छे से हाईलाइट हो पाएगी। आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम फुल हाइट कवर करें या फिर उसको सिर्फ ओवरहेड पे ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे ना सबसे पहली चीज़ है कि आपके फ्लोर की हाइट कितनी है, लाइक फ्लोर टू स्लैब हाइट कितनी है। अगर ना जो मेरे ओवरहेड्स हैं वो जनरली 7 फीट या फिर 7 फीट 3 इंच में ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फॉल सीलिंग के बाद भी आपके पास सिर्फ 1 फीट बच रहा है, तो उसमें आई प्रेफर कि हम नीचे वाले पल्ले को थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि लुक अच्छी आए। लेकिन अगर 1 फीट से ज़्यादा है, 18 इंच है या 2 फीट है, तो उस केस में या तो आप उसको ओपन छोड़ दो, वरना आपका अगर मन है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो उसको पैक कर दो। वैसे जनरली आई प्रेफर कि मैं उसको ओपन ही छोड़ दूँ ताकि थोड़ा सा वॉल नज़र आए एंड किचन ना बहुत ज़्यादा भरी भरी नज़र ना लगे। उसके बाद ना आपके पास बहुत अच्छी किचन है, बहुत अच्छा साइज़ है, तो यहाँ पे ना अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो बड़ी किचन के अंदर ना आप डबल डोर टॉल यूनिट भी दे सकते जो 4 फीट वाइड होती है, ताकि आपका बहुत सारा सामान वहाँ स्टोर हो जाए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ड्रॉर्स हो गए, क्रॉकरी यूनिट्स हो गई, आपका पैन पॉट्स हो गए, बॉटल पुल आउट हो गया, एक्सक्राउजर्स हो गए, मैजिक कॉर्नर्स हो गई, तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे कुछ भी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रॉर्स, टैंडम ड्रॉर्स, बॉटल पुल आउट, विकर बास्केट, टॉल यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट, ये इसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। सबसे पहले आपको जो स्पेस है ना वो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए निकालनी है। उसके बाद ना अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस बच रहा है तो उस केस में आप ग्लास का क्रॉकरी यूनिट भी दे सकते हो, ताकि आपकी किचन में जो क्रॉकरी है वो अलग से हाईलाइट हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिंग की। अब बड़ी किचन है, अगर आइलैंड लिया है तो उस आइलैंड को हाईलाइट करना है अपनी सीलिंग से। सीलिंग में आप अपने वुडन लूअर्स इन्वॉल्व कर सकते हो या फिर कोई भी वुड का काम, एंड कई बार ना हम ग्लास का काम भी अपने आइलैंड के ऊपर देते हैं ताकि वो पार्ट अच्छे से हाईलाइट हो। एंड यहाँ पे आपकी बेसिक लाइट्स तो आएंगी, इसके साथ साथ ना आप किचन को अच्छा दिखाने के लिए, फोकस कराने के लिए ना ट्रैक लाइट, प्रोफाइल लाइट या फिर मैग्नेट लाइट भी इंक्लूड कर सकते हो अपने किचन के अराउंड, अपने आइलैंड के अराउंड, ताकि किचन अच्छे से हाईलाइट हो। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना, आइलैंड के ऊपर ना आपको हमेशा कुछ ऐसा डालना है जो आपके आइलैंड को और ज़्यादा अच्छा दिखाए, चाहे वो वुडन सीलिंग हो गई या फिर ग्लास सीलिंग हो गई। एंड हमेशा आइलैंड के ऊपर ना कोई भी हैंगिंग, चाहे वो ऑन हो या ऑफ हो, लेकिन ना उसकी जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से ही ना आपका आइलैंड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। एंड अगर आपका आइलैंड के ऊपर स्टोव आया हुआ है तो आपकी चिमनी वहाँ पर आएगी, तो आप चिमनी और लाइट को भी दोनों को साथ में दे सकते हो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने इस वाली सीलिंग में किया हुआ है। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किचन में चाहिए आपको सिंक। अब सिंक के साथ ना बड़ी किचन में लोग प्रेफर करते हैं डिश वॉशर भी। तो डिश वॉशर के लिए यू हैव 2 ऑप्शन, या तो आप बिल्ट इन लोगे या फिर
फ्री स्टैंड लेंगे। तो मेरा एक सजेशन रहेगा आपके पास कि अगर ना आपका जो डिश वॉशर है, ट्राई करो कि वो हमेशा वॉशिंग एरिया में आए, बिकॉज जो डिश वॉशर है वो जनरली थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। बात करूँ बिल्डिंग की, तो वो आपके 2 फीट 9 इंच में आ जाते हैं कुछ मॉडल, लेकिन कुछ मॉडल को एटलीस्ट 3 फीट की हाइट चाहिए। तो उस केस में ना आप पहले से देख लो कि आपको कौन सा डिश वॉशर खरीदना है, बिकॉज वहाँ पे आपकी जो हाइट है वो वेरी कर सकती है। एंड अगर ना आपका जो एरिया है वो सेपरेट है डिश वॉशर के लिए, तो कोई बात नहीं, आप 3 इंची बड़ा ले लो, कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाय एनी चांस अगर मेन किचन में आपका डिश वॉशर आ रहा है तो फिर हाइट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिकॉज 3 फीट का जो काउंटर टॉप है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है नॉर्मल इंडियन लेडी के लिए काम करने के लिए। तो उस केस में फिर लेवल में डिफरेंस दिखा दो, ताकि जो पूरी किचन है वो सिर्फ एक डिश वॉशर की वजह से फंक्शनल ना हो पाए। से पूछो तो आई प्रेफर कि आप हमेशा बिल्ट इन डिश वॉशर लो, ताकि वो आपकी ना किचन की थीम से मैच हो जाए, बिकॉज ये ना सेम स्पेसिफिकेशन है, बस रेट का फ़र्क है। अगर आपका नॉर्मल डिश वॉशर 48 का आ रहा है तो बिल्ट इन 60-65 का आएगा। तो दैट्स द थिंग। बाकी इट्स अ पर्सनल चॉइस ओनली कि आपको डिश वॉशर की नीड है या नहीं है। अगर नीड है तो गो विद बिल्ड इन, एंड अगर ऐसा है ना अभी प्लान नहीं है लगाने का लेकिन फ्यूचर में बन सकता है, तो उस केस में क्या करो कि ऊपर ना एक स्पेस दे दो अपने वॉशिंग एरिया में, जहाँ पे आप ना प्लेटफॉर्म मत डालो, ताकि आप ना वहाँ पे फ्री स्टैंड लाके खड़ा कर पाओ अगर आपको फ्यूचर में नीड है। तो बस प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिकल का ध्यान रखना, ताकि वो आप पहले से करा के रखो। है कि आपने अभी से फ्री स्टैंड लेना है तो उस केस में ना ट्राई करो कि फ्री स्टैंड के ऊपर आप प्लेटफॉर्म डलवाई दो, नीचे बॉक्स खाली छोड़ दो, ताकि आपका वो जो फ्री स्टैंड है वो एकदम अलग से हाईलाइट ना हो। तो ये हम बहुत केसेस में करते हैं कि पूरा स्लैब डलवा के नीचे फ्री स्टैंड को खड़ा कर देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लुक देता है ना। सिंक आपको 2 रखने हैं। एक रखना है आपका मेन किचन में वेजी सिंक, जो आपका अराउंड 15 से 18 इंच का होना चाहिए। सिंक जो आपको डिश वॉशर के लिए चाहिए वो आपका होना चाहिए अंदर वॉशिंग एरिया में। इसको आप 3.5 फीट 4 फीट का ले सकते हो एज पर योर फैमिली रिक्वायरमेंट। 2 बाउल का लेना एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद आता है आरओ। अब आरओ बेसिक नीड है, तो आपकी हमेशा मेन किचन में आरओ होना चाहिए। एंड जो सिंगल सिंक होते हैं ना 15 से 18 इंच, उसके नीचे भी आरओ ईजिली सेट हो जाता है अगर आपको अंडर काउंटर ही चाहिए। वरना आपके पास किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप अबव द काउंटर लेके उसको आराम से अपने शटर के अंदर ना फिक्स करा सकते हो ताकि वो दिखे नहीं। सेम विद द गीज़र। अब गीज़र भी है वो जो अंडर काउंटर भी आता है एंड आपका ओवरहेड भी आता है। अगर आपको अंडर काउंटर वाला चाहिए तो आप उसको ना वॉया में सिंक के नीचे गीज़र को दे सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऊपर ही देना है, ऊपर वाला ही यूज़ करना है, तो उस केस में आई प्रेफर कि आप शटर के अंदर दो, ताकि विजिबल ना हो, आपकी चीज़ें हैं वो आपके किचन में हो लेकिन किचन के लुक को ख़राब ना करे। एंड इतनी बड़ी किचन के अंदर आपके जो अप्लाइंसेस हैं वो भी बाहर नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक स्टोरेज देना है। आप फुल हाइट बना सकते हो एक स्टोरेज, या फिर रोलिंग शटर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया। अगर किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।